हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पीवीएससी का ये क्वेश्चन पेपर था, हमने 56 ही क्वेश्चन जो को सॉल्व किया हुआ था। तो आज हम ये 55 क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 55 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड, तो एसेंशियल अमीनो एसिड भी मैंने बता दिया था आपको। तो इसमें से एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ट्रिप्टोफैन है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर थेरेपी की बात करते हैं। द थेरेपी विच एम टू प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज़, तो ये थेरेपी का होगा मिलर्स थेरेपी। अब चलिए 57 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर रिमेनिंग थे। तो 57th में देखिए क्वेश्चन लिखा है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट प्रेगनेंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन। जो गर्भाशय परीक्षण किट किस हार्मोन की उपस्थिति के आधार पर गर्भाशय का पता लगाती है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, यही राइट आंसर है कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी किट से जो प्रेगनेंसी का पता चलता है, वो हार्मोन किस हार्मोन के कारण प्रेजेंट होता है, मतलब उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंस होता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन प्रेजेंट होता है, उसी हार्मोन के कारण यहाँ पर पता चलता है प्रेगनेंसी किट में। नेक्स्ट से 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी परफॉर्म्ड एट पीएससी। गर्भाशय की समाप्ति के लिए पीएससी पर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किया जा सकता है। तो जो वैक्यूम एस्पिरेशन है पीएससी में कब किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 8 वीक, अप टू 12 वीक, 16 वीक या 20 वीक। तो राइट आंसर होगा अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 8 अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 8 वीक बोले तो 2 मंथ के बाद मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी परफॉर्म पीएससी में करवा सकते हैं। अप टू 8 वीक लिखा है, 8 वीक मीन्स हम 2 मंथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर हैज एज ओपनिंग ऑफ। प्रसव के दौरान एक पूरी तरह से फैली हुई गर्भाशय ग्रीवा को फैलाव होता है, कितना होता है। राइट आंसर इज 10 सेंटीमीटर, और अगर 9 आता तो 9 भी राइट होता। 9 से 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स का डायलेशन होता है। एवरेज रेंज बात करते हैं तो। अब यहाँ पर देखते हैं, AMTSL इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। जो AMTSL में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल है, एक को छोड़कर। सारी गतिविधियाँ मतलब AMTCL के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यूट्रेटॉनिक ड्रग, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस या फिर यूट्राइन मसाज। तो फर्स्टली तो आप ये देख लो कि जो AMTSL होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी ये जो है ना, तो ये ना एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमें ये पता है इसका फुल फॉर्म तो हम इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो देखिए इसमें से सारी चीज़ें तो हमारे AMTSL में हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर, जैसे देखिए यूट्रोट्रॉनिक ड्रग्स दी जाती है, राइट। कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ये भी थर्ड स्टेज में होता है। बाय मैनुअल कंप्रेस ऑफ यूट्रस ये तो नहीं होता। यूट्राइन मसाज ये भी थर्ड स्टेज में हो सकती है, बट गर्भाशय को बाय मैनुअल कॉन्ट्रैक्शन थर्ड स्टेज का ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी। तो AMTSCL का जो फुल फॉर्म है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, कट द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर डिलीवरी शुड बी डन। तो डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती, गर्भनाल होती, इसको कब तक काटना चाहिए। इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल नहीं। व्हेन कॉर्ड स्टॉप पल्सेशन, यस, जब कॉर्ड में पल्सेशन मतलब पल्स हो, जो पल्सेशन होता है वो बंद हो जाए, तब ही काटना चाहिए। आफ्टर एक्सपर्शन ऑफ प्लेसेंटा, हाँ करना तो चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर व्हेन कॉर्ड स्टॉप पल्सेशन का ऑप्शन दिया है तो पल्स स्टॉप होने के बाद ही हम कॉर्ड को काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वेट माउंट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन इज डन इज ऑफ डायग्नोस्ट। वेट माउंटेन माइक्रोस्कोप परीक्षण किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ट्राइकोमोनियसिस के निदान के लिए, गोनेरिया के लिए, सर्विक्स कैंसर के लिए या फिर हर्पीस के लिए। तो जो वेट माउंट माइक्रोस्कोपी है ना, उसका जो एग्जामिनेशन है ट्राइकोमोनियसिस के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट 63 का जो क्वेश्चन होगा, विच सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड टू डिसइंफेक्ट मटेरियल कंटामिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। रक्त और शरीर के तरल पदार्थ में दूषित सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं होगा, अल्कोहल 70%, सोडियम हाइपोक्लोराइड, राइट। अगर रक्त और शरीर के तरल पदार्थों में जैसे कि कोई भी है से दूषित सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किस घोल का किया जाता है? जो भी हमारे ब्लड है या फिर कोई भी लिक्विड है उसको डिसइंफेक्टेड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64, RHOD इम्यूनोग्लोबुलिन इज एडवाइज्ड इफ। जो RH D है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो कब दिया जाता है? तो फर्स्टली तो हम RH जो O है वो क्या है, तो RH जो D है एक डोज दिया जाता है, जो कि बोल सकते हैं जैसे कि जो RH और R पॉजिटिव जो मदर और उनका क्रॉस हो जाता है तो उन्हें एक डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए RH D इम्यून ग्लोबुलिन की सलाह दी जाती है कब? RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड RH पॉजिटिव बेबी, या फिर RH पॉजिटिव मदर डिलीवर्ड RH नेगेटिव बेबी, RH नेगेटिव मदर डिलीवर RH नेगेटिव बेबी, RH पॉजिटिव मदर डिलीवर्ड RH पॉजिटिव बेबी। तो जो RH है, जो RHD है इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो RH नेगेटिव जब मदर होती है, बट डिलीवर्ड क्या होता है? RH पॉजिटिव बेबी। RH नेगेटिव माँ ने क्या किया है, जो RH पॉजिटिव शिशु को जन्म दिया है, तो उस कंडीशन में RHD इम्यूनोग्लोबुलिन की एडवाइस दी जाती है कि उसे, ताकि नहीं तो क्या होगा, उसे प्रॉब्लम जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो RH जो D है वो RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड जब करती है, कब? RH पॉजिटिव बेबी को। RH नेगेटिव मदर हो और बेबी RH पॉजिटिव हो तो हम RHD देते हैं। इस चीज़ को याद रखना, मदर नेगेटिव बेबी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन इज स्वेलिंग एंड रेडनेस एट इंजेक्शन साइट डेवलप आफ्टर पेंटाविलेंट इम्यूनाइजेशन। पेंटाविलेंट टीकाकरण के बाद इंजेक्शन स्थल पर सूजन और लाली होने पर क्या नर्सिंग हस्तक्षेप होगा? अप्लाई अ वार्म पैक, अप्लाई एन आइस पैक, मॉनिटर फॉर फीवर, या एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। तो अप्लाई एन आइस पैक, पेंटाविलेंट टीकाकरण के बाद जो होता है इंजेक्शन, मतलब जो भी सूजन आती है, लाल हो जाते हैं, तो जो होता है अप्लाई आइस पैक ही नर्सेज दे सकती है। नेक्स्ट 66, इंजेक्शन विटामिन के शुड बी एडमिनिस्टर इन यूनिट इन विच मसल्स। तो देखिए जो विटामिन के है किस मसल्स में देना है, तो वैक्स्टस लैटरल्स। तो यहाँ पर क्या देखना है, वस्टस लैटरल्स में देना है इसे। नेक्स्ट, रिजर्वायर ऑफ साल्मोनेला टाइफीज। तो साल्मोनेला टाइफी का रिजर्वायर कौन है? देखिए मॉस्किटो तो है नहीं, मैन पिग रैट, तो मैन ही होगा, पिग रैट तो हो नहीं सकता, तो मैन होगा, आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर फॉर सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन ऑफ STI RTI। तो द्वितीयक रोकथाम का उपाय बताना है हमें, किस चीज़ के लिए? STI और RTI के लिए। तो STI और RTI का जो हमारा प्रिवेंशन होगा, सेकेंडरी लेवल का जो प्रिवेंशन होगा, हैविंग सिंगल पार्टनर, यूज़ अ कॉन्डोम, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलिटी, या फिर एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो प्रॉपर हमें क्या करना है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि एडिक्वेट ट्रीटमेंट ही क्या हो सकता है, इसका उपाय है। तो यहाँ पर हो जाता है STI और RTI का फुल फॉर्म क्या है, एक बार आप इसका अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो देखिए RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और STI का मतलब क्या होता है? STI का मतलब होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हो जाता है, तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना होगा हमें। नेक्स्ट देखते 69, टू इमोबिलाइज द आर्म एंड लेग ऑफ एन इन्फेंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रेन शुड बी यूज। शिशु के हाथ पैर थोड़े समय के लिए स्थिर रख करने के लिए किस प्रकार के अवरोध का प्रयोग करना चाहिए? जो छोटा बेबी है उस ज़्यादा वो, जैसे कि वो ज़्यादा हालचल कर रहा है, तो उसे वो ना कर पाए, हलचल ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ममी रेस्ट्रेंट, या फिर एल्बो रेस्ट्रेंट, जैकेट रेस्ट्रेंट, या फिर क्रेब विथ आर्म्स। तो
मम्मी रिस्ट्रेंट होता है, मम्मी रिस्ट्रेंट, मैं उसके जो भी मम्मी रिस्ट्रेंट करके उसे उसके मतलब जो भी उसकी जो हलचल होती है, जो बहुत ज़्यादा अगर हाथ पर चला रहा है तो उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइटरी फाइबर्स? आहार फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिसीज, अपन क्या देख रहे हैं, डाइटरी फाइबर की बात कर रहे हैं। तो डाइटरी फाइबर में किसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? वल्क फॉर्मिंग सब्सटेंस, मल बनाने वाला पदार्थ, नॉट फाउंड इन एनिमल, फाउंड इंक्रीज रिस्क ऑफ वॉवल कैंसर। तो इसका होगा इनकरेक्ट होगा वॉवल कैंसर। डाइटरी फाइबर्स का गलत बताना हमें कि आहार फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ वॉवल कैंसर ये गलत है, तो इसका राइट आंसर यही होगा डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी एडल्ट में रिजल्ट क्या होता है डेफिशिएंसी से? नॉर्मल है ऑस्टियोमलेसिया। INH आइसोनाइज्ड इज एंटागोनिस्ट ऑफ विच विटामिन्स? तो किस विटामिन का प्रतिरोधी है INH? तो ये प्रतिरोधी है विटामिन B6 का। तो इसे याद रखना है, आइसोनियाजिड विटामिन B6 का क्या है, एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज माइलिन ऑफ फंक्शन ऑफ विच विटामिन? माइलिन में फैटी एसिड का संश्लेषण का कार्य किस विटामिन का है? तो फैटी एसिड का संश्लेषण कौन करता है? विटामिन B12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। B12 विटामिन जो B12 होता है, विटामिन B12 होता है, फैटी एसिड के संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट, द पर्सन हु डिलीवर्स द सर्विस एट द ब्लेज लेवल अंडर ICDS प्रोग्राम इज? ICDS कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर सेवाएं देने वाला व्यक्ति कौन होता है? ICDS प्रोग्राम है ना। तो इसका है बी, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पर्सन हु वाज डिलीवर द सर्विस ऑफ ब्लेज लेवल, तो ब्लेज लेवल के अंदर, वो भी ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत जो आता है। तो देखिए इसमें हमें दो क्वेश्चन मिलते हैं। ICDS के अंतर्गत क्या आता है? आंगनवाड़ी वर्कर, क्योंकि राइट आंसर क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर। और साथ में हमें क्या मिलता है, ब्लेज लेवल की सर्विस कौन देता है? हमें आंगनवाड़ी वर्कर देती है। तो आंगनवाड़ी जो होता है ना, तो आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो ICDS के अंतर्गत आता है। अब ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए एक लाइव क्लास भी चलाई है, इन सभी के हमने फुल फॉर्म भी देखे हैं। सभी के फुल फॉर्म मतलब जो भी एब्रीविएशन होते हैं वो सारे देखे हैं। तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS का फुल फॉर्म होगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? तो किसी प्रिय वस्तु के खोने पर व्यक्ति की सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? ग्रीफ। कोई भी अगर उसकी कोई कीमती चीज खो गई है तो उससे क्या होगा? ग्रीफ होगा, मतलब शोक होगा। सैडनेस एक नॉर्मल चीज हो जाती है। उदास मन भी कॉमन हो जाता है, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स हम यहाँ पर बात करें, किसी प्रिय वस्तु के खोने पर व्यक्ति को सामान्य प्रतिक्रिया मोस्टली हमें ग्रीफ देखने को मिलता है, उसे शोक होता है कुछ दिन के लिए। मान लो आपका आईफोन गुम जाए, आपके पास आईफोन है, आपका आईफोन गुम जाए तो आपको शौक हो जाएगा, बाबा रे मैंने 65,000 का फ़ोन लिया था, मतलब तो ग्रीफ होगा ये। तो नेक्स्ट देखते हैं 76। व्हेन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अपीयर इन पेयर्स इट इज़ नोन एज? तो जब छड़ के आकार के जीवाणु जोड़े में दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं, मतलब जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जब हमें जोड़े में देखने को मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? जोड़े में है तो ऑब्वियसली बनी बात है डाय आ गया, तो डाय पायोबैसिलाई। कोकाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया पूछा है, तो कोकाई यहाँ पर देखो डाय में कोकाई भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर छड़ के आकार का पूछा है तो डायप्लोबैसिलाई। राइट आंसर इज डायप्लोबैसिलाई। लार्जेस्ट टार्सल बोन इज? टार्सल बोन की लार्जेस्ट बोन कौन सी है? तो क्वेश्चन जो हो इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर कैल्किनियस होगा। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर होगा सी। एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोरोक्यूनोलोनेस इज? राइट आंसर इज ओफ्लॉक्सिन। फ्लोरोक्यूलोन का उदाहरण है, फ्लोरोक्यूलोन जो होता है वो किस में आ जाता है? ये ओफ्लॉक्सिन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कलर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज?
एनेस्थीसिया में प्रयुक्त नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो देखिए फर्स्टली तो हमें देखिए इस एक क्वेश्चन से कितने सारे हमें आंसर मिल गए। फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर जो होता है एनेस्थीसिया, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में दिया जाता है। अब कलर की बात करते हैं तो इसका कलर होता है ब्लू। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर का कलर होगा वो होगा ब्लू। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट एविएट्स, तो एविएट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन है? ब्लैक बोर्ड नहीं है। यहाँ पर लिखा है डायोरामा या फिर एपीडायस्कोप या फिर ग्लोब। तो एपीडायस्कोप क्या है? एविएट्स का एग्जाम्पल है। द कलर ऑफ कोड 20G कैनुला इज, तो 20G कैनुला का रंग कोड क्या है? ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक। राइट आंसर इज पिंक। तो 20 गेस का जो कैनुला होता है वो पिंक कलर का होता है, जो कि बहुत छोटा होता है, जो बच्चों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द वूपिंग कफ, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो वॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो जो ग्लूकागोन होता है हार्मोन सीक्रेट किससे होता है? पैनक्रियाज से। फिंगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज्ड इन, तो फिंगर ऑफ 8 जो बैंडेज होती है वो क्लेविकल फ्रैक्चर में यूज की जाती है। डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज, तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया का कॉमन कारण क्या है? एल्जाइमर डिसीज। सब मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं कि कॉज है डिमेंशिया, एल्जाइमर डिसीज का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड, राइट आंसर इज ए लिपोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू का लाइपोमा है। नेक्स्ट, एसिड इज कलेक्ट ऑफ फ्लूइड, जालो द द्रव्य का संग्रह है। पेरिटोनियल कैविटी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। और एपिडेमियोलॉजी क्या बोलेंगे? हेल्थ, मतलब पॉपुलेशन की हेल्थ के स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे। सोशियोलॉजी सोशल के। एंथ्रोपोलॉजी का क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकम्प्लीट एंड डेस्टिफाइड डिजायर क्रिएट, अधूरी और असंतुष्ट इच्छाएं पैदा करती हैं क्या? फ्रस्ट्रेशन। इनकम्प्लीट और डेस्टिफाइड डिजायर क्रिएट, वो भी जो भी हमारे फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाई सुपीरियर हेमिस्फीयर वेना कावा इज रिसीव इन, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा से कौन रिसीव करता है? तो याद करिए, राइट एट्रियम सबसे पहले ऊपर आता है, राइट एट्रियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम यहाँ पर रिसीव करता है। व्हाट इंटरवेंशन यू विल अप्लाई ड्यूरिंग फीडिंग पेशेंट विथ स्ट्रोक, स्ट्रोक के रोगी को खाना खिलाने के दौरान क्या क्या हस्तक्षेप करेंगे? पोजिशन ऑफ पेशेंट सिटिंग अप बेड बिफोर फीड हिम, रोगी को खिलाने से पहले बिस्तर पर बैठने की स्थिति में लाएंगे, लेटे लेटे तो खिला नहीं देंगे उसको। तो राइट आंसर होगा पोजिशन ऑफ पेशेंट सिटिंग अप इन बेड बिफोर फीड हिम। नेक्स्ट 93, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग लिक्विड आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के बाद तरल देने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग क्रिया आवश्यक है? अगर किसी को हम लिक्विड दे रहे हैं कब? एनेस्थीसिया के टाइम पर, तो फर्स्ट क्या करना होगा? उसे चेक फॉर वॉवल साउंड, उसका वॉवल साउंड चेक करना होगा। निडल गॉज प्रेफर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सी निडल प्रेफर की जाती है? 18 गेज की, जो बड़ी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्टर सबलिंगुअली ऑफ द मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस, कौन सी दवा एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए सबलिंगुअल रूप से दी जाती है? कौन सी दवा सबलिंगुअल दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन, राइट आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल दी जाती है, वो भी एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन हो गए कि सबलिंगुअल दी जाती है एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइना पेक्टोरिस के मैनेजमेंट के लिए क्या दी जाती है? नाइट्रोग्लिसरीन। वलसेलवा मैनवर शुड नॉट बी एडवाइज,
वलशालवा व्यायाम की सलाह नहीं दी जानी चाहिए। कब नहीं दी जानी चाहिए? जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उसे बिल्कुल भी ये वाला व्यायाम करने के लिए नहीं बोलना है। ओरल कैंसर टू बी प्रोवाइडेड ऑफ वेंटिलेटेड पेशेंट, वेंटिलेटर वाले रोगी को मुख की देखभाल कैसी करनी चाहिए? तो हमें 4 से 6 घंटे हर 4 से 6 घंटे में उसका ओरल केयर देना चाहिए। व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डीप ब्लीडिंग वुंड, रक्तस्राव वाले गहरे घाव के मामले में प्राथमिक उपचार क्या होगा? डॉक्टर को कॉल करेंगे, जब तक तो पूरा खून बह जाएगा। स्टिचिंग, टाँके लगा देंगे, खून बंद करने की बात हो रही ना। स्टॉप ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर, राइट। तो प्रेशर देना है उसके घाव वाली जगह पे ताकि ब्लड कम हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, द सुटेबल साइट ऑफ थोरेसेंथिस फ्लूइड एस्पिरेशन फ्रॉम थोरेक्स, वक्ष से थोरेसेंथिस द्रव निकालने का उपयुक्त स्थान क्या है? तो राइट आंसर होगा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, यूरिनरी बैग ऑफ फॉली कैथेटर पेशेंट नीड टू केप्ट। तो फॉली कैथेटराइज जो रोगी है, मतलब जो कैथेटर डला हुआ है, बैग को कहाँ रखना होगा? तो हमेशा याद रखना है बिलो द वेस्ट लेवल ऑफ पेशेंट, रोगी की जो कमर होती है उसके कमर के स्तर के नीचे रखना होगा, मतलब कमर के नीचे ही रखना होगा। बेड में लटका देते हैं ना, बेड साइड में, तो यही उसकी राइट पोजीशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेनर मस्ट बी यूज डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पर कलर यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा येलो, ये तो कॉमन है। नर्स फेल एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू बी पेशेंट विथ एक्शन इज नोन एज, नर्स मरीज की सही दवा देने में विफल रहती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही की है नर्स ने। सेंसिटिविटी द रिएक्शन टेस्टेड वाई एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, दवा की संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जाता है कहाँ पर, किससे किया जाता है? तो इंट्राडर्मली, इंट्राडर्मली जो होता है, इंट्राडर्मल स्किन पर उसकी सेंसिटिविटी का पता लगाया जाता है, इंट्राडर्मल होगा। 104 नंबर पर, रिमूव एन एंटायर लंग्स इज कॉल्ड, अगर एंटायर लंग्स को रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूमोनेक्टोमी, वी नंबर का। और अगर ल्यूबेक्टोमी बोल रहे हैं ना, ल्यूबेक्टोमी मतलब जो लोब्स होते हैं, लंग्स के जो लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, अगर किसी एक लोब को निकाल रहे हैं तो लोबेक्टोमी बोलेंगे। और सिगमेंटेड रिसेक्शन, मतलब कुछ पार्ट, लंग्स का थोड़ा सा पार्ट उसमें निकाल रहे हैं तो सिगमेंटेड। और वेड्ज रिएक्शन भी वही होगा कि कुछ पार्ट, मतलब जो कैंसरस फॉर्म में, मतलब जहाँ पर कैंसर हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है उसको रिमूव कर रहे हैं तो वेड्ज रिसेक्शन होगा। बट यहाँ पर बोला है लंग्स को अगर रिमूव कर रहे हो तो न्यूमोनेक्टोमी होगा राइट आंसर। एल्डरली वुमेन आर मोर प्रोन ऑफ डेवलप हिप फ्रैक्चर बिकॉज, वो जो महिला में कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा अधिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीज ईस्ट्रोजन सीक्रेशन, क्योंकि बुजुर्गों में ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, सीक्रेशन कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। टाइप ऑफ शॉक सीन वी वर्न केस, अगर वर्न केस मतलब जलने के मामले में शॉक का प्रकार देखा जाता है तो कैसा? हाइपोवोलेमिक। कार्डियोजेनिक कब देखा जाता है? हार्ट प्रॉब्लम में। न्यूरोजेनिक ऑब्वियसली बनी बात है, नर्व शॉक में देखा जाता है। बर्न केस में हमें हाइपोवोलेमिक देखा जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज टिश्यू, अगर नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू। और अगर हाइपरट्रॉफी की बात करें तो साइज में, अगर सेल या टिश्यू की साइज बढ़ रही है तो हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, कॉज ऑफ स्कैवीज, स्कैवीज का कारण क्या है? यहाँ पर होगा माइट इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना इट्स फंक्शन, एस्पिरिन का उपयोग एंजाइना के उपचार में किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? ये क्या काम करता है? प्रिवेंट ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, प्लेटलेट एकत्रीकरण को रोकता है एस्पिरिन।
पैरासीटामोल इस कॉन्ट्राइंडिकेशन, पैरासीटामोल का दुष्प्रभाव किस में होता है, तो लिवर डिसऑर्डर। पैरासीटामोल का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, लिवर डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा पैरासीटामोल लेते हैं तो। एंडोस्टोन एडमिनिस्टर बिफोर केमोथेरेपी टू प्रिवेंट, एंडोस्टोन सर्जरी के पहले, कीमोथेरेपी पहले हम देते हैं, वो किसको प्रिवेंट करता है, तो सीधी सी बात है वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंडोस्टोन दिया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमेन रिड्यूस द रिस्क, महिला द्वारा मौखिक गर्भरोधक गोलियों का उपयोग जोखिम कम करता है। किस चीज़ के लिए कम करता है, तो ओवेरियन कैंसर होने की संभावना कम होती है अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रही है तो। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्ट फ्रॉम, कल्चर के लिए मूत्र का नमूना एकत्र किया जाता है कब, मिड स्ट्रीम यूरिन, है ना। मिड स्ट्रीम यूरिन को मोस्टली कलेक्ट किया जाता है यूरिन सैंपल के लिए, मतलब ना पहला ना आखिरी, तो मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब समझ रहे होंगे आप, जैसे कि यूरिन जब पास आउट होता है तो स्टार्टिंग जो होती है, तो स्टार्टिंग में क्योंकि एकदम फ्लो में तो बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है, तो 20 सेंटर वाला जो होगा ना, उससे हमें यूरिन को कलेक्ट करना होगा। बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशन स्टेटस फॉर अ चाइल्ड इज, एक बच्चे की पोषण स्थिति का सर्वोत्तम संकेतक है, तो क्या संकेत है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस चेक करेंगे, उससे न्यूट्रिशन स्टेटस का पता चलेगा। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोबिया, सभी प्रकार की फोबिया का सर्वाधिक प्रभावी इलाज है क्या, एक्सपोजर थेरेपी। नेक्स्ट, 20 kg वेटेड चाइल्ड इज परसिस्ट एमोक्सिसिलिन kg per day orally is 2 divided dose, 250 mg tablet are available, how much tablet will be given, एक 20 किलोग्राम बच्चे को एमोक्सिसिलिन की 25 मिलीग्राम मुख द्वारा 2 खुराक में आदेशित है, तो 250 मिलीग्राम की टैबलेट उपलब्ध है हमारे पास, कितनी है, 250 मिलीग्राम की टैबलेट है, लेकिन उससे बोला है 25 मिलीग्राम देना है, कितनी टैबलेट दी जाएगी, तो इस कंडीशन में कितनी टैबलेट दी जाएगी, तो यहाँ पर लिखा है 225 मिलीग्राम की टैबलेट उपलब्ध है और 225 मिलीग्राम किलोग्राम या फिर मुख द्वारा 2 खुराक में आदेशित है, 2 खुराक मतलब 2 खुराक उसको देनी है, तो हमें क्या देना होगा, 1 टैबलेट को कितने बार देना होगा, 2 बार देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन इज फाउंड इन, ग्लूटेन प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट में होता है। व्हाट फैट इज हेल्प टू रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, राइट आंसर इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, किसी भी बशा रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है क्या, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा मांसपेशियों में हड्डी से हड्डी जोड़ती है, टेंडोन, टेंडोन का काम है मांस को, मसल्स को हड्डी से जोड़ना, और हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम होता है लिगामेंट्स का, हड्डी से हड्डी अगर बोन टू बोन अटैच्ड है तो वो लिगामेंट के कारण है, और मसल से अगर हड्डी जुड़ी हुई है तो उसको टेंडन बोलेंगे। मेम्ब्रेन तो हम जानते हैं जो सेल की चारों तरफ कवर होती है, कार्टिलेजेस जैसे कि आई की जो कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं। लैरिंगोफेरिंक्स इज ओपन एंटीरियरली इज टू, लैरिंगोफेरिंक्स सामने की ओर खुलता है तो लैरिंग्स होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। लैरिंगोफेरिंक्स इज ओपन एंटीरियरली, तो लैरिंग्स में ही खुलता है ना। तो ये थे हमारे पूरे 120 क्वेश्चन। तो देखिए पिछली क्लास में हमने 56 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये पूरे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर पूरे कंप्लीट। तो ये पीबीएससी का जो 2024 का जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है ये क्लास थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों को, ताकि नेक्स्ट अगर पेपर कोई भी आता है, क्योंकि देखिए पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ना हमारे अदर एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमें अदर एग्ज़ाम देने के लिए भी, क्योंकि मोस्टली कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे भी शेयर कर दीजिए और उसे सेव भी कर लीजिए। तो थैंक यू।